सचेतन नए साल की मुबारक। हर साल आता हूँ, नए साल की मुबारक देता हूँ। जो अपने में कुछ बदलाव कर लेता है, कर्म कर लेता है अच्छा, पुरानी आदतें छोड़ देता है, नया जीवन अपना लेता है। एक भी बुरा ख्याल कर्म छोड़ दे, आदत छोड़ दे, तो उसको नया साल मुबारक हो जाता है। यदि तुम वैसे के वैसे रहो, आशीर्वाद लेते रहो, कुछ कहा उसके अनुसार ना करो, तो कैसे होगा? खुद को बदलना होगा, खुद में भी कुछ नया होना होगा। साल तो नया चढ़ जाता है, तुम पुराने रहते हो। नए साल में पुराने प्रवेश करें तो नए का क्या महत्व है? कुछ नहीं। जो महत्व है, जो लाभ है, वो आपके बदलने में है। आप ना बदलो, ये साल तो यूं ही चढ़ते रहेंगे नए से नए, और तुम पुराने रहोगे। कितने आशीर्वाद मिलते रहें, तुम्हारा भीतर का लाभ नहीं हो सकता। पिछले साल भी मैंने कहा था कि नया साल मुबारक हो, खुश हो गए थे। मैंने शर्त लगा दी थी कि नया साल मुबारक जब होगा, जब तुम भी नए हो जाओगे, अपनी कोई आदत छोड़ दोगे, कोई नया विचार, नई आदत धारण कर लोगे, कर्म करोगे, कर्म में विश्वास रखोगे, तो नया साल क्या, हमेशा ही तुम्हारे साथ आशीर्वाद है। तो किसने क्या बदला? मैंने कहा था कि कोई एक आदत बदल लो, नया साल तब मुबारक होगा। और तुम सभी आए थे सत्संग सुनने। बताओ किसने बदला कुछ? नए साल आने से कुछ नया बदला हो जिसने, तो हाथ खड़ा कर दो। किसी ने नहीं बदला। यूं के त्यों आए, यूं के त्यों रहोगे, यूं के त्यों मर जाओगे। ऐसे तो पशु पक्षी भी आते हैं जाते हैं। पिछले साल भी कहा था कि नया साल मुबारक, और शर्त लगा दी थी कि कोई बदलाव कर लो, कोई एक नई धारणा ले लो, कोई एक नया विचार, बुरा आदत, बुरी विचार छोड़ दो, नए हो जाओ। आज मैं पूछ रहा हूं, किसने छोड़ी कोई बुरी आदत? किसने अपने विचार को इकट्ठा किया? किसने एक परमात्मा को माना? किसने पाखंड छोड़ा? किसने झूठ छोड़ा? किसने लालच छोड़ा? किसने क्रोध छोड़ा? किसने छोड़ा? तो इस मुबारक का, नए साल का तो क्या अर्थ है? मेरे हिसाब से तो कोई अर्थ नहीं।
नए साल चढ़ो चाहे ना चढ़ो, तुम अपना बदलाव कर लो। ये बदलाव ही आशीर्वाद है। अगर बदलाव नहीं तो कोई आशीर्वाद नहीं, कोई सुख सुविधा तुम्हारे अंदर हो नहीं सकती, तुम इंसान नहीं हो सकते। जैसे मैंने कहा कि आते जाते तो पशु पक्षी भी हैं, घोंसला वो भी बनाते हैं, जीवन वो भी जीते हैं, बच्चे वो भी पैदा करते हैं, पेट वो भी भरते हैं। आप भी यदि उतना ही करते, उनसे ज्यादा नहीं करते, तो तुमको इंसान कौन कहेगा? पशु पक्षी कहें तो तुमको गुस्सा आएगा कि महाराज जी हमको पशु पक्षी कह रहे हैं, लेकिन हैं तो ऐसे ही। वहाँ गांव में मैंने कह दिया था एक बार, क्या आ जाते हैं भेड़ों की तरह इकट्ठे हो जाते हैं, कुछ समझते नहीं। तो एक बहन ने कहा कि हम तो सच समझ जाते नहीं आज के बाद। कि क्यों? कि महाराज जी तुम्हें भेड़ कहते हैं, भीड़ का नाम भेड़ है। जहाँ भी भीड़ हो वहाँ भेड़ होती है, जहाँ पालन ना हो, विचार ना हो, वहाँ भेड़ होती है। तो अब बोलो, भेड़ है कि पशु है कि नहीं है? स्वीकार करो तो तुम्हारी ईमानदारी है, ना स्वीकार करो तो तुम अपने से ही धोखा करते हो। अपने को नीचे लेवल में जब तक नहीं मानोगे, ऊंचे लेवल में जाओगे कैसे? थोड़ा विचार कर लिया करो, बदलाव कर लिया करो। इंसान का चोला मिला है, इसमें एक चीज तुमको अलग से मिली है, पता हो ना हो तुमको, वो है विचार की शक्ति, दूसरी है कर्म की शक्ति। विचार पशु पक्षियों में है, लेकिन कर्म की शक्ति उनके पास नहीं है, क्योंकि उनके पास हाथ नहीं है। जैसी उनकी बुद्धि होती है, काम चलाओ विचार होता है, वैसा काम तो वो भी चला लेते हैं। लेकिन आपको तो इंद्रियां मिली हैं, विकसित हाथ मिले हैं, विकसित। जैसा विचार करो वैसा तुम कर भी सकते हो। यदि पशु पक्षी विचार करें, वो जैसा सोचें कर नहीं सकते, उनके पास हाथ नहीं है, करने के माध्यम नहीं है। समझो वो टुंडे हैं, तुम्हारे पास तो हाथ है, लेकिन हाथ होते हुए भी तुम टुंडे हो, कति टुंडे। तो विचार भी है, विचार फिर भी नहीं है, हाथ है, हाथ फिर भी नहीं की कोशिश क्यों नहीं करते? तुम्हारे अंदर भय है संसार की ओर का, इसके नुकसान का, इसके उजाड़ का, मरण का, जीन का, नफे का, फायदे का। इसकी कामनाएं तुम्हारे अंदर बसती हैं, इसकी कामनाएं बसती हैं। तुम कामनाओं को छोड़ नहीं सकते। कामनाओं को, संसार की कामनाओं को तुम छोड़ नहीं सकते, तो बदलोगे कैसे? कतई नहीं बदल सकते। ये ऐसा ही है जैसे कोई नदी बह रही है और नदी को पार करना है, और किनारे पर खूंटी गाड़ लो, खूंटी से रस्सी बांध लो, रस्सी को पकड़ के तुम पार जाने की कोशिश करो। पार तभी जाया जा सकता है जब रस्सी को ना पकड़ो। रस्सी को छोड़ के दूसरे किनारे पर जाया जा सकता है। तुम रस्सी छोड़ नहीं रहे, तुम चाहते हो दूसरे किनारे चले जाएं, तो जा नहीं सकते, कतई नहीं जा सकते। काट दो रस्सी को, उखाड़ दो खूंटी को, उखाड़ दो संसार की कामनाओं, वासना और इच्छाओं को, बेईमानी को, लालच को, मोह को, ममता को, क्रोध को। थोड़ा सा बदल लो। ये नहीं बदला तो फिर क्या होगा? सत्संग का तो यही मतलब है कि बदलो बदलो बदलो।
एक बहन गई एक महात्मा के पास, अनामा जी महात्मा। उसने कहा कि महाराज जी, हमारे घर पुत्र नहीं है। ये मैं बताता हूँ खुटी गढ़ने की बातें, किस तरह से पुत्र हो जाए। पुत्री तो कौन मानता है, बहन भी पुत्री नहीं मांगती, वो भी पुत्र मांगती है बहन को। तो बहन होने के नाते कम से कम बहन मांग लेनी चाहिए। वो कहता पुत्र मिल जाएगा, जरूर मिल जाएगा। कि दो फिर ठीक है दे देंगे। उसको ध्यान की विधि बता दी, सुमरण बता दिया, नाम बता दिया कि 40 दिन बैठकर तूने ये ध्यान 40 करना है, नाम 40 करना है। डेली सुबह उठ, नहा धो, भजन पर बैठ, अच्छा समय लगा उसमें। 40 दिन ये काम कर, तुम्हारे घर पुत्र हो जाएगा। तो लोभ में, लालच में कौन क्या नहीं करता। सीधा ऐसा करने के लिए कहे तो नहीं कर सकता। लालच दे दिया, ठीक है पुत्र हो जाएगा। उसने बैठना शुरू कर दिया, उसका ध्यान बनना शुरू हो गया। ध्यान बनना शुरू हो गया तो इस संसार से परे दूसरे लोक के दर्शन होने लग गए उसको, अंदर के नजारे, अंदर के आनंद। तो ये संसार उसको नश्वर लगा, नाशवान लग गया कि तो परिवर्तनशील है। तो क्या मांगती है, मैं खुद ही मरूंगी, दूसरे को मांग लूंगी वो भी मरेगा। धन मांग ले, दौलत मांग ले, बेईमाना पर के कुछ भी जोड़ ले, ये तो सब परिवर्तनशील है, आज है ये कल नहीं रहेगा। इस सब के लिए भी अपनी आत्मा को क्यों डिगाती हूँ, क्यों हिलाती हूँ, अपनी आत्मा को क्यों छोड़ती हूँ। उसे ये ज्ञान हो गया 40 दिन ध्यान करने से। तो महात्मा को हाथ जोड़ कर खड़ी होगी कि महाराज जी मेरे से कुछ नहीं चाहिए। जो स्थायी था, जो सदा रहने वाली चीज थी वो मेरे को मिल गई है। मैं क्या करूंगी, बेटे पोते होंगे चले जाएंगे, हमारे दादा परदादा चले गए, मैं भी चली जाऊंगी। किस लिए क्या मांगती हूँ मैं, क्या मांगू, कुछ स्थिर न रहाई, देखत नैन चलो जग जाई। क्या मांगू, क्या मांगू, कुछ स्थिर न रहाई, क्या मांगू, क्या चाहूं संसार का, कुछ टिकाऊ तो नहीं है, कुछ मैं नहीं चाहती। 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, वाह घर दिया न बाती। समझते इस बात ने, 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, उस घर दिया न बाती। हमारे घरों में कौन सी जगमगाहट उठती रहेगी। हमें तो हमारे परदादा के नाम का भी नहीं पता, पीछे क्या पता है, क्या कौन कौन है, किसकी औलाद है आपको नहीं पता, आगे तुम्हारे औलाद को भी नहीं पता होगा। तुम किस लिए मरते हो, संसार की कामना और वासनाओं में परमात्मा को छोड़ के क्यों भटकते हो इधर उधर। एक परमात्मा के ध्यान लगा के तुम अपना जो अपने आप को पालो ना, सब कुछ पालोगे, बिल्कुल सब कुछ पालोगे। निर्णय ले लो, तुम नया साल हुआ है कि हमने ध्यान करना है, एकजुट होकर ध्यान करना है। ये बदलाव कर लो, बाकी सब छूट जाएगा आपका। अगर ये बदलाव कर देते हो तो सारे विकार छूट जाएंगे। तुम अच्छा करना शुरू कर दो, बुरा अपने आप छूट जाएगा। अच्छा करना शुरू ना करो, बुरा कभी नहीं छूट सकता। अच्छा करना शुरू कर दो, बुरा छूट जाएगा। अगर तुम अच्छा करना नहीं शुरू करोगे तो बुरा कभी नहीं छूट सकता। कितने संकल्प कर लो, कितने इरादे बना लो, नहीं छूट सकता। थोड़ी सी देर छूट सकता है, फिर पकड़ लेगा आपको। और हमेशा के लिए छोड़ना बुरा तो तुम हमेशा के लिए अच्छा शुरू कर दो। एक चोर था, वो चोरी करता था। चोरी से अपने बच्चों का पेट पालता था।
वो चोर रात के समय चोरी करने निकला। तो आधी बारिश शुरू हो गई। कोई ना आया, सुन लेंगे और सुन लेंगे इसको, तो थोड़ा सा उधर ले जा। बस रात को वो चोर चोरी करने निकला, आंधी आ गई, मींह आ गया सामने से। वहां साइड में एक मंदिर था, वो उस मंदिर में घुस गया। वो तो चोर था, वह एक मूर्ति थी, सोने की मूर्ति, छोटी सी, सोने के थे क्या जोड़ फेर रखा था। तो उसने वो चुरा ली। चोर की आदत है, चाहे मंदिर हो, कुछ चोरी करनी। पुजारी ने उसको देख लिया। पुजारी ने आवाज लगा दी कि चोर चोर चोर। तो उसको पकड़ लिया। शोर सुन के वो जो वहां का महंत था, महाराज जी, वो भी आ पहुंचा। तो महाराज जी के पायों में गिर गए, शर्त के साथ छोड़ सकता हूं। कि क्या शर्त? चोर ने कहा कि सारी शर्त मान लूंगा, चोरी की मत कह देना कि चोरी छोड़ दे। कहने लगा, मैं नहीं कहूंगा चोरी करते रहना, मैं नहीं कहूंगा कि चोरी छोड़ दे, तो और क्या करना है वो आपकी बात मान लूंगा। कहने लगा, चोरी करते हैं ना, बेशक से सत्य बोलना शुरू कर दे, झूठ कभी नहीं बोलना। अब उसको, चोरी करने वाले को अच्छी बात पकड़ा दी कि झूठ नहीं बोलना। चोरी छुटवाने के लिए नहीं कहा, कह दिया कि झूठ नहीं बोलना। तो चोर ने मान लिया। उसे क्या पता था क्या होगा इससे? उसे नहीं पता था इसे अच्छी चीज दान करने से बदलाव आ जाएगा कि मेरी चोरी छूट जाएगी। तो रास्ते में जा रहा था मंदिर से, महाराज जी ने उसको क्षमा कर दिया। आगे से एक आदमी और आ गया। वो आदमी कौन था? वो विक्रमाजीत था, राजा। वो रात को भेष बदल कर नगरी में पता करता था कि क्या हो रहा है, क्या हालचाल है नगरी का। उस राजा को फेट गया वो। राजा ने पूछा कि कौन है? उसे नहीं पता था कि ये राजा है, भेष बदले हुए था। कहने लगा, मैं चोर हूं। महाराज जी की बात याद आ गई कि मैं चोर हूं, सच्चाई बोल दी। राजा ने, विक्रमाजीत ने सोचा कि चोर है, सच्चा बोलता है, कोई न कोई तो बात है कि तुम सच क्यों बोलता है? चोर होकर के, बुरा आदमी होकर के सच बोलता है। कहने गया, मेरे गुरु ने वचन भराया है। तो वचन भर लिया उसने कि बता दिया कि मैं चोर हूं। तो उसने पूछ लिया कि तेरा एड्रेस क्या है? एड्रेस बता दिया, घर का पता बता दिया, सब कुछ बता दिया। वरना जो पूछता वही सच बता देता। अब राजा ने सोचा, अच्छा आदमी है, इसका तो पूरा ही पता करना चाहिए कि वास्तव में ये सच्चा है कि नहीं। उसने कहा कि मैं भी चोर हूं, नया नया चोर बना हूं, मेरे को भी साथ में ले ले, मैं तेरा साथ दूंगा चोरी करवाने में। कि तू साथ कैसे देगा? कि मैं यहाँ राजा के नौकरी करता था, अब मैं नौकरी नहीं करता। मैंने राजा के खजाने का पता है, जो गुप्त रास्ता है उसको भी पता है।
मैं तेरे को गुप्त रास्ता बता दूंगा और खजाना बता दूंगा, मैं बाहर खड़ा हो जाऊंगा, तो चोरी कर लेना और फिर आधा आधा बांट लेंगे। राजा ने उस चोर से कहा कि बाद में आधा आधा बांट लेंगे। तो उसने कहा था बहुत अच्छा है, तो अच्छा चोर मिला, किसी खजाने का पता है, रास्ते का पता है, ये तो बहुत बढ़िया चोर है। उसके साथ हो लिया और राजा गया अपने महल के पास। कहने लगा ये गुप्त रास्ता है जो खजाने तक जाता है, वहाँ खजाना हीरे जवाहरात से भरा पड़ा है, तुम ले आ वहां से चुरा ला। राजा तो बाहर गेट पर खड़ा हो गया और वो चोर अंदर चला गया। जाकर के उसे दरवाजा खोला खजाने का, तो उसने पहले एक पेटी मिल गई। उस पेटी में 5 हीरे थे, 5 हीरे। तो उन्होंने 5 हीरे उठा लिए, लेकिन सोचा कि 5 तो मैं उठा लूं, बांटूंगा कैसे। ये सच्चाई का नतीजा था। आगे से आगे सच्चा बन गया, वो अंदर से चोरी बेसिक से करता रहा। तो 4 हीरे उठा लाया, 4 हीरे उठा लाया, आकर के 2 आप रख लिए और 2 राजा को दे दिए। जो राजा था चोर बन गया था, बस इतने हीरे थे क्या वहां पर? कि लगा ना जी 5 थे वैसे तो, कि 5 क्यों नहीं उठाए, कि बांटा कैसे होता है, इसलिए मैं 4 उठा लाया। 2 मैं ले लेता हूं और 2 तू ले ले। ठीक है, 2 बांट लिए। चोर अपने घर चला गया, राजा अपना वापिस होकर के अपने महल में चला गया, जाके सो गया। सुबह हुई, चर्चा होगी कि महल में तो चोरी हो गई। राजा ने मंत्री बुलाए, बैठक करी कि भाई तलाश करो किसने चोरी की है। राजा को तो पता था एड्रेस का, चोर के एड्रेस का, तो उसने सीधा ही बता दिया कि फलाने घर चले जाओ, उस आदमी को पकड़ लाओ। उस चोर को पकड़ लाए, सभा में पेश कर दिया। पूछा कि तूने चोरी की है? उसे नहीं पता है कि वो चोर था, मेरे साथ जो चोर बना था वो राजा यही है। कह गया हाँ जी मैंने चोरी की थी, सच बोल दी ना। ये चोर कौन सच बोलता, चोर तो यही कहेगा कि मैंने चोरी नहीं की। तो उसने बोल दिया हाँ मैंने चोरी की थी। कि क्या चोरी की थी? कि 4 जो है हीरे मैंने चुराए थे, 2 मेरा दूसरा साथी था उसको दे दिए थे। तो उस वजीर को पूछा कि तो देख का वहां उस बक्से में कितने हीरे हैं? सारे के सारे चुरा रखे हैं क्या? वो गया, हीरे तो 5 थे, 4 चुराए थे, 1 तो वहां बाकी था। तो वजीर ने समझा राजा को क्या पता चलेगा, कह दूंगा 5 के 5 चुरा लिए हैं। वो राजा के पास आया, कहने लगा 5 के 5 चुरा लिए हैं। वो वजीर पकड़ा गया। राजा का तो पता था कि 4 ही चुरा रखे हैं, 1 वही है। तो राजा ने बताया कि ये जो चोर है ये सच्चा है। वजीर ने कहा चोर सच्चा नहीं हो सकता, इसने 5 ही चुराए हैं। उसने वो कहानी बता दी कि कल मैं इस तरह से गया था, इस तरह से वाक़ा हुआ था, ये मेरे साथ था, इन्हें 4 ही चुराए थे, 1 छोड़ दिया था। ये 2 हीरे देखिए रहे, 2 इसके पास हैं, 1 कहाँ है? बस वो पकड़ा गया, झूठा पकड़ा गया ना। झूठे पकड़े जाते हैं, सच्चे बच जाते हैं। तुम भी ऐसा ना कर बैठना, झूठे पकड़े जाते हैं। जो झूठ बोलते हैं बात बात पर, बिना कारण झूठ बोल देते हैं, जरूरत नहीं झूठ बोलने की कति, तो भी झूठ पेल देते हैं। मैं नहीं कहता झूठ बोल देते हैं, पेल देते हैं बुरी तरह से।
झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ, पूरा का पूरा ढेर मार देते हैं। झूठों का पता ही नहीं चलता ये आदमी है कि झूठ है। उसकी बात का कोई भी वो नहीं किया जा सकता विश्वास। तो क्या हुआ, उस राजा ने उस वजीर को तो उसी समय निकाल दिया और चोर को वजीर के स्थान पर रख लिया। कहने लगा अब चोरी करने की जरूरत नहीं है तेरे को। कहने लगा महाराज अब चोरी क्यों करूंगा, जीवन जीने के लिए मैं चोरी करता था, मेरे को ये समस्या नहीं है, अब मैं चोरी क्यों करूंगा, मेरे पास सब कुछ है। तो इस वजह से रिजल्ट क्या हुआ, सत्य बोलने का, झूठ छूट गई उसकी, बुराई छूट गई उसकी। जैसे मैंने शुरू में कहा कि अगर बुराइयां छोड़ना चाहते हो तो अच्छाइयां पकड़नी होंगी। अच्छाइयां तुम नहीं पकड़ सकते तो बुराइयां छोड़ नहीं सकते। तुम भजन करते ही नहीं, तुम परमात्मा को मानते ही नहीं, तुम संसार से चिपटे बैठे हो, कैसे बदलाव आएगा। ध्यान करो, डट के करो, देखो कैसे नहीं तुम्हारे अंदर बदलाव होगा। भजन करो, डट के करो, पालन करो, डट के करो, क्यों नहीं बदलाव आएगा, आएगा। लेकिन तुम करते कौन, कहते नहीं करते, मैं तो बुहारी मार देता हूं, लेकिन तुम फिर कूड़ा इकट्ठा कर लेते हो। पता नहीं क्या हो रहा है लोगों को, सुनते नहीं, अपने स्वार्थ की सुनते हैं, अपने अहंकार की सुनते हैं, अपने टोटे नफे की सुनते हैं, संसार की सुनते हैं, संसार की चीजों की सुनते हैं, जैसा कि ये सदा तुम्हारे साथ रहेंगी। ये धन दौलत तो ईमान गवा के चोरी से झूठ से किसी को तंग करके कमा लेते हो, ये अच्छी नहीं है। अच्छे तरीके से कमा ले तो कोई दिक्कत नहीं है, बुरे तरीके से तुम धन इकट्ठा करने की कोशिश करते हो, पाप कमाते और कुछ नहीं, क्योंकि वो धन तुम्हारे पास जाना नहीं, जो जाने वाला है उसको तुम पकड़ते नहीं। एक महाराज जी किसी सेठ के दरवाजे पर गया, अलग जगाई। वो सेठ था महाकंजूस, उसका काम था डांडी मारना, धन जोड़ना, झूठ बोलना, हर तरह से जिस तरह से भी धन मिल जाए, एक पैसा मिल जाए उसके लिए भी झूठ, 1000 रुपये मिल जाए उसके लिए भी झूठ, झूठ ही झूठ, डांडी ही डांडी, इतना धन जोड़ लिया कि अनंत। तो वो महाराज जी भी उसके द्वार पर गया, अलग जगाई। कहने लगा नहीं हमारे पास तो कुछ नहीं है, हम नहीं देंगे, एक दाना भी, थोड़ा सा चून भी नहीं डालेंगे, हम देते ही नहीं, हम पाखंडियों को कुछ नहीं देते। देने की बजाय उस महाराज जी को पाखंडी और बोलने लग गया। तो महाराज जी क्या करे, वो तो जानबूझ करके गया था शिक्षा देने के लिए कि इस कंजूस को, इस बेईमान को किस तरह से जगा दूं। ये धन का ढेर मार लिया इसने अकेले ने, सारा गांव इसको जी सकता था, ये अकेला इकट्ठा करके बैठ गया। तो उसने एक खेल खेला फकीर ने, ऐसे अचानक जमीन पर गिर गया जैसे कि बेहोश हो गया। बेहोश हो गया तो उसने, सेठ ने देखा ये तो बेहोश हो गया, हिलाया डुलाया तो वो हिला डुला नहीं, ऐसे ही पड़ा रहा। 1-2 बार और आ गया, हिलाया डुलाया, जानबूझ के होश में आ गया। वह होश में आ गया तो उसने कहा अरे कुछ नहीं देता सेठ, तो सुई तो दे दे मेरे को, एक सुई तो दे दे कम से कम। कहने लगा सुई का क्या करेगा, कि मेरे ये फटे पुराने कपड़े हैं, मैं परमात्मा के पास जाऊंगा, वहां इनको सील लूंगा, सुई दे दे मेरे को। तो सेठ चाहे बेईमान ना था, इतना करता था, ये समझ तो सभी को होती है कि कुछ साथ नहीं जाता, लेकिन भूल जाता है, उसको यही बना रहता है जैसे कि साथ जाएगा, धारणा बनी रहती, याद ही नहीं आता कि साथ नहीं जाता। इसका मतलब ये है कि साथ जाता है। तो सेठ ने कहा कि सुई क्या, तू तो कुछ भी नहीं ले जा सकता, ये कपड़े भी, ये शरीर भी यहीं पर रह जाएगा, सुई का क्या करेगा। तो उस साधु ने कहा कि ये समझ में आ गया कि वहां कुछ नहीं जाता, सुई नहीं जाती तो तेरा धन कैसे जाएगा, तो ढेर मार लिया। उसकी समझ में आ गया कि सुई नहीं जाती इस घटना से कि मेरा धन कैसे जाएगा। वहीं से उसका भाव बदल गया, घटना से प्रैक्टिकल हो गया उसका।
तो कहा क्या मांगता, मांग, सब कुछ लुटा दूंगा। कि मैंने कुछ नहीं चाहिए, बस तेरा भ्रम तोड़ना था कि सुई नहीं जाती तो तेरा धन कैसे जाएगा। ये बदलाव आ गया उसमें। कंजूस की जगह वो दानी हो गया, सेवा करने लगा गरीब की सभी तरह से। तो यही मैं कहता हूँ, तुम बदलो, थोड़े बहुत बदलो। इस संसार के तुम इतने चिपक गए हो कि आत्मा को भूल गए हो। मेरा मतलब ये नहीं है कि तुम संसार को मत कमाओ, मेरा कहने का मतलब है अपने आप को तुम, लेकिन एक काम छोड़ देते हो, दूसरा करते हो। एक काम बिल्कुल छोड़कर बैठ जाते हो, उस परमात्मा के साथ तुम अपना योग नहीं रखते। इस जगत के साथ, मान सम्मान के पास, स्वार्थ के साथ, अहंकार के साथ तुम जुड़ कर खड़े हो जाते हो और अपने आप को कतई भूल जाते हो। तो नए साल पर तुमने सत्संग सुना दिया मैंने। वैसे आसान लगता होगा ये सत्संग, मुश्किल बहुत है ये, क्योंकि बदलना आसान काम नहीं है, भीतर से बदलना आसान काम नहीं है। मैं चाहता हूं बदलाव हो जाए, तुम बदलाव नहीं कर पाते। एक डॉक्टर के पास कोई जाता है, बीमार आदमी, डॉक्टर क्या करता है, उसको दवाई दे देता है, हफ्ते भर की, 15 दिन की दवाई दे देता है। साथ में उसको परहेज भी बता देता है कि ये नहीं खाना है, ये खाना है। अब दवाई ले आया है, सारे टेस्ट करा लिए हैं, पैसे भी दे आया है, लेकिन परहेज नहीं रखता। परहेज नहीं रखता तो डॉक्टर की दवाई काम कर जाएगी क्या? बीमारी चली जाएगी क्या? स्वस्थ हो जाओगे तुम? कतई नहीं होगे। डॉक्टर के पास जाते हैं तो परहेज करना ही होगा। कितने बार कहूँ, तुम्हारे सुनता ही नहीं, तुमको बिल्कुल कानों में कील ठोके बैठे हो। कहते इधर की बात इधर निकल जाती, मैं कहता हूँ बात घुसती ही नहीं। बस थोड़ी ही देर सत्संग का मजा ले लेते हो और फिर भूल जाते हो। क्या जाएगा तुम्हारा? तुम सुबह सुबह परमात्मा का नाम लेने लगो, ध्यान करने लगो, अच्छाई धारण कर लो, व्यवहार ठीक कर लो, विचार ठीक कर लो, भाव ठीक कर लो, सत्संगी हो जाओगे, श्रेष्ठ हो जाओगे। तो हूँ कैसे? हमारा रहन सहन, बिल्कुल रहन सहन का स्टाइल ही खराब है नीचे से। पहले तो स्टाइल ही बदलना होगा। अगर तुम्हें ध्यान में उतरना होगा, अपना सुधार करना होगा, अपना बदलाव करना होगा, पहले तुमने अपना स्टाइल बदलना होगा। स्टाइल ऑफ लाइफ, जीने का ढंग। सत्संगी है चाहे गैर सत्संगी है, तुम देखो कि शाम को किस टाइम सोते हो। 11 बज जाते हैं। आम बात है कि सोने में 11 बज जाते हैं। और उठते किस टाइम हो? उठने में भी 10 बज जाते हैं, 9 बज जाते हैं। करीब करीब ऐसा होता है लाइफ स्टाइल में। तुम सुबह भजन कैसे करोगे? नाम ले आए, ध्यान ले आए, सब कुछ ले आए, ध्यान कैसे करोगे? शाम को तो तुम सो रहे हो 11 बजे, खाना खा रहे हो शाम को 10 बजे, सुबह उठ रहे हो 8-10 बजे, तो ध्यान किस टाइम करोगे? शाम को देखते रहते हैं टीवी, सीरियल, फोन, एक सीरियल के बाद दूसरा सीरियल, तीसरा सीरियल। 11 बज जाते हैं, भाग दौड़ के खाना बनाते हैं, कई तो बासी कुछ खा के सो जाते हैं। अब 11 बजे सोएंगे, ध्यान करने वाले ने, सत्संग करने वाले ने उठना चाहिए 4-5 बजे, उठेगा 8-10 बजे, फिर कैसे ध्यान करेगा? लाइफ स्टाइल बदलता नहीं है। ध्यान ले लिया है, ये बेकार बात है। तुम शाम को जल्दी से सो जाओ, जल्दी जल्दी काम निपटा लो। जो टीवी में देखते हो, फोन में देखते हो, या इधर उधर की बातें फोड़ते हो, इधर उधर घूमते हो वारी सवेरी तक,
ये तुम अपना कम कर दो, अपनी व्यवस्था कर लो। सुबह सुबह अपना शाम को जो है दिन चपार रोटी खाई, उससे पहले तुम्हारे काम निमट जाते हैं। चाहे खेती वाला है, चाहे डांगर ढोर वाला है, सीखो तुम्हारे अंदर बदलाव कैसे नहीं आएगा। मैं गारंटी देता हूं इस बात की कि बदलाव आएगा। तुम करके देखो, अपना लाइफस्टाइल बदल के देख लो। एक बूढ़े का मैं समाचार पत्र वाले से वो सुन रहा था वार्ता उसकी। एक बूढ़ा था, उससे उसका जो है दिनचर्या पूछने लगा कि बूढ़े तुम 100 साल का हो गया, तेरी दिनचर्या क्या है? 100 साल जीना बहुत बड़ा मानते हैं, चाहे उसने कुछ ना किया हो, चाहे पशु की तरह से जिया हो, लेकिन 100 साल जिया बहुत बड़ा आदमी है। फिर उसका स्टाइल पूछते हैं, देखें क्या क्या अच्छा किया है इसने। अब उन्हें जो जो अच्छा किया वो बताऊं मैं तुमको। कह लगा तू क्या क्या करता है सुबह? कह लगा मैं उठ लेता हूँ 4-5 बजे। के 4-5 बजे उठकर क्या करता है? थोड़ा सा टहल लेता हूँ, सुस्ती दूर हो जाती है। तो उसके बाद क्या करता है? उसके बाद चाय बना लेता हूँ। कि बच्चे नहीं बनाते चाय? नहीं, बच्चे तो सोते रहते हैं, उठते ही नहीं 8 बजे बगैर। यही तो झगड़ा है। बूढ़ा चाय बना रहा है, इधर उठल रहा है, घर सुनसान पड़ा है, बेचारा क्या करे। लड़ाई मच जाए, बूढ़ा शहर में चला जाए तो वापस गांव में आ जा। यही कारण है झगड़ा। और ये एक बड़ा कारण है ये ना, सोचो ये छोटा है कि आजकल के लोगों का देर से उठना, जो बुजुर्ग उनका सुबह सुबह उठ लेना, उनकी वो सुनते नहीं, वो उब जाते हैं, मानते नहीं, तो टकराव हो जाता है। बड़ा कारण है ये टकराव का। विचार नहीं मिलते, रहन सहन नहीं मिलते, रहनी सहनी नहीं मिलती, कुछ भी नहीं मिलता। तो उसने कहा कि फिर अपनी चाय बना लेता हूँ, चाय पी लेता हूँ। तो फिर क्या करता है? कल गए को हुक्का ठोक लेता हूँ। ये दिनचर्या बता रहा हूँ मैं, लोगों में बदलाव कैसे आएगा। कि हुक्का ठोक लेता हूँ। फिर क्या करता है उसके बाद? कि एक और ठोक लेता हूँ, 2 हुक्के पी लेता हूँ। 2 हुक्के पीने के बाद क्या करता है? कि फिर पशु बंध रहे हैं, फावड़ा लेकर उनका गोबर सरका देता हूँ। ठीक है, गोबर सरका देता है। उसके बाद क्या करता है? कि थोड़ा सा बाहर चला जाता हूँ, टहल आता हूँ, जब तक बच्चे उठ लेते हैं। बच्चे उठ लेते हैं तो फिर क्या होता है कि मैं खाना खा लेता हूँ। तो खाना खाने के बाद फिर क्या करता है कि वहाँ पार्क है, बूढ़े इकट्ठे हो जाते हैं, खूब ताश पीटता हूँ। समझते ना? ये पुरुष पुरुष नहीं, बहन भी ऐसा ही करते हैं। पार्क ढूंढ लेते हैं, जाकर के बात फोड़ते हैं इधर की उधर, और कुछ नहीं करना इनका। इनका मन लग जाता है, टाइम कट जाता है, लेकिन भीतर का आत्मा भी कट जाता है। उस पर भी ध्यान दे लो। तो फिर ताश पीटता हूँ, ताश पीट के फिर आ जाता हूँ घर। फिर थोड़ा बहुत न्यार फूस कर देता हूँ, पशुओं को इधर उधर पानी पिला देता हूँ। शाम हो जाती है, फिर होके ठोक लेता हूँ। फिर होके ठोक लिए, देर होगी, फिर सो गया। जमाई लेता लेता राम का नाखून ले जमाई ले। ये उसने दिनचर्या बताई अपनी, ये लाइफस्टाइल बताया, ये उदाहरण दिया है मैंने। और तरह के अनेकों लाइफस्टाइल है, पढ़े लिखों के भी ऐसे ऐसे लाइफस्टाइल है कि वो अंदर की ओर तो जाते ही नहीं, अंदर का ध्यान तो करते ही नहीं, देर से सोते हैं, वारी से जागते हैं। बताओ, ये ना करोगे, इतना बदलाव ना करोगे, सूरज बदलता रहो, चाहे कल 2 सूरज लिख डाओ, चाहे 4 लिख डाओ, तुम उठोगे 8 बजे, क्या फायदा है कुछ? अरे मेरे कहने से शाम को वक्त से सो जाया करो और सुबह अपना भजन कर लिया करो, बस सारा काम इसमें होता चला जाएगा, तुम शांत होते चले जाओगे। क्या काम कोई तो ये मैंने बताया कि खान पान नहीं सुधारते। खान पान भी कैसा चलता है
मेरे को तो नाम भी लेने नहीं आते हो, क्या बर्गर है कि चाउमीन है कि और क्या क्या है। हे मेरे भगवान, इतने नाम है, पता ही नहीं क्या क्या खाना है। वो फास्ट फूड बोलते हैं उसको। फास्ट फूड का मतलब है गति करने वाला, तेज गति से चलने वाला भोजन। तेज गति से चलने वाला भोजन का क्या मतलब? पेट में डालोगे, गर्मी पैदा होगी, चिड़चिड़ापन पैदा होगा और वो दिमाग में चढ़ेगा, तुम्हारा दिमाग तेज चलेगा। वो फूड तेज चल गया, वो फास्ट फूड हो गया। दिमाग चला तेज, फास्ट फूड का आ गया रिजल्ट। ये फास्ट फूड करने वाले ध्यान कर लेंगे क्या? फास्ट फूड नहीं छोड़ दे, ध्यान ले लेते हैं, भजन ले लेते हैं, उसको छोड़ दो। अपना सादा खाना खाया करो, बढ़िया खाना खाया करो। फिर वेशभूषा का चक्कर है। वेशभूषा बड़ा असर डालती है। वेशभूषा असर डालती है। तुम दूसरों के लिए सजते धजते रहते हो कि दूसरे की नजरों को अच्छा लगे, लुक अच्छा बन जाए, हमें देख कर दूसरे राजी हो जाएं। काम छोड़ दोगे, ध्यान छोड़ दोगे, भजन छोड़ दोगे, लेकर शीशा सामने बैठ जाओगे। देखो अपनी शक्ल। क्यों देखो शक्ल? कि दूसरे को अच्छा लगूं, अच्छी लगूं। लिपते रहो इस थोबड़े को। समझते ये थोबड़ा है, चेहरा ना रखो इसने। लिपोगे तो थोबड़ा है, बचाओगे तो चेहरा है। तुम्हारी जो कुदरतन सुंदरता है वो खत्म हो जाती है। मैं सुन रहा था एक जगह कि एक बहन दूसरी बहन को बोल रही थी कि देखो ये भाई पड़ोस में कैसे जाडे में ठुठुर रहा है, जाडे मर रहा है बिल्कुल। देखो तो उस भाई को क्या हाल है उसका। कहले क्या कारण है, ये क्यों ठुठुर रहा है? इसके घर तो लगते हैं, कपड़े हैं, क्यों नहीं पहन लेता? अरे ये बात नहीं है, सारी चीजें हैं, लेकिन ये मूर्ख है। कि मूर्ख कैसे है? ये यूं चाहता है कि दूसरों को मैं अच्छा लगूं, सुंदर लगूं, इसलिए इन्हें कुछ नहीं ओढ़ रहा है। कि कल मैंने इसको बोल दिया था कि तू चादर नहीं ओढ़ता तो अच्छा लगता है। आज इसलिए इन्हें चादर नहीं ओढ़ी अच्छा लगने के लिए, इसलिए जाडे मर रहा है। सब की कहानी है ये। कदे एक बताते हो कि दूसरों के लिए इस तरह से सजते जसते रहते हैं, अपने आप को भूल जाते हैं, अपने सुंदरता को, अपने सुंदर विचारों को, सुंदर भावों को, सुंदर कर्म को, सुंदर व्यवहार को, सब कुछ के भूल के सजने धजने में लगे रहते हैं। ये बीमारी तो सभी में आ गई। देर से सोना, देर से उठना, खाना इस तरह से तेज किस्म का खाना, तामसिक खाना, फैशन पर जो ध्यान ही ध्यान। तो ये तुमने रखना ही होगा। फैशन के बाद आती है तुम्हारे अंदर ये जो वाणी है, वाणी, आपस की बोलचाल। ये बोलचाल में भी क्या सुधार है? तुम अपना आधार ही नहीं बनाते तो भजन कैसे करोगे, बदलाव कैसे आएंगे? बोलचाल कैसी कैसी है घरों में, तुम देख लो अपने आप। जिसका बच्चों का घर है, घर में रहते हैं, समाज में जो है परिवार है, आपस में लोग कैसे कैसे बोलते हैं। गाली दुप्पड़ दे करके बुरे तरीके से, जैसे एक दूसरे का दुश्मन है। रहते इकट्ठे हैं, लेकिन मेरे को लगता है ये दुश्मनों ने एडजस्टमेंट कर लिया है इकट्ठा रहने का। मीठा बोलो, बढ़िया बोलो, गाली ना दो आपस में, बच्चों को ना दो, अपने पति को ना दो, पत्नी को ना दो, किसी को भी गाली गोली देकर ना बोलना करो ना, जुबान सुधार के रखा करो। ठीक है? तो दो चार अपने बदलाव कर लो। सुबह जो है जल्दी उठो, शाम को जल्दी सो जाओ, खाना पाना रहन सहन सब बदल लो, अपनी वाणी जबान को बदल लो, और इसके साथ साथ तुम एक परमात्मा का भजन करते रहो, ध्यान करते रहो। बदलाव क्यों नहीं आएगा? करोगे तो आएगा, नहीं करेगा तो नहीं आएगा। विचार से तुम जान लेते हो कि ये चीज अच्छी है, ये बुरी है। तुम मन में ये ठान भी लेते हो कि ये अच्छी है, ये करनी चाहिए, लेकिन तुम्हारे पास एक संकल्प शक्ति नहीं है कि ये नहीं करनी चाहिए। तुम संकल्प नहीं बना सकते, विचार तो कर लेते हो।